जब तक हम इस्लाम से दूर रहेंगे, शरीयत इस्लामिया को समझेंगे नहीं, अपनी औलादों को समझाएंगे नहीं, सिखाएंगे नहीं, तब तक हम आए दिन नए से नए फितनों के अंदर मुब्तला होते रहेंगे, नए से नए मामलात और मसाइल को फेस करते हुए नजर आएंगे, चीखते चिल्लाते हुए नजर आएंगे। शरीयत इस्लामिया ने हमें आइली जिंदगी के हवाला से, मुआशी मुआशरती जिंदगी के हवाला से, चाहे हुकूकुल्लाह है, हुकूकुल इबाद है, हर एक चीज के हवाला से आगाह फरमाया। हर चीज के बारे में हमें वाज़ेह तौर पर हर चीज का नॉलेज जो है वो अता फरमा दिया। कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसके अंदर शरीयत इस्लामिया ने हमारे लिए पर्दा रखा हो। हर एक चीज को अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक वाज़ेह तौर पर पहुंचा दिया। वजह क्या है कि आए दिन हम नए से नए फितनों के अंदर मुब्तला हो रहे हैं। इसकी वजह यही है कि हम इस्लाम से बहुत दूर जा चुके हैं, इस्लाम के करीब नहीं है, शरीयत इस्लामिया के पाबंद नहीं है। हमने कुरान को छोड़ दिया, हदीस को छोड़ दिया। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर फरमाया था, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो इन दो चीजों को ना छोड़ना। उसमें से एक चीज थी, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया था कि किताबुल्लाह को मत छोड़ना। आज हम किताबुल्लाह को छोड़ चुके हैं। आइए देखिए, मैं जिस मौजू पर, जिस बात को आज आपके सामने रखना चाहता हूं, वो कराची के अंदर फितना शुरू होने वाला है, जिसका आगाज हो चुका है, जिसका नाम मदर ब्लड बैंक के हवाला से, मदर मिल्क बैंक के हवाला से जो है वो रखा गया। अब ये है क्या, इसके अंदर होगा क्या? जो बताया जा रहा है, जी तहकीक की गई, रिसर्च की गई, उसके अंदर यही बताया जा रहा है कि औरतों का जो मिल्क है, जो दूध है, उसको इकट्ठा किया जाएगा और एक जगह पे वो जो बैंक बन गया है वहां पर जमा करवाया जाएगा और बच्चों को वो फीड करवाया जाएगा। अब ये इस्लाम का मजाक उड़ाने का नया तरीका इन्होंने ढूंढा है। आज अगर इस्लाम से वो वाकिफ होते लोग जो वहां पर खड़े होकर तस्वीरें बनवा रहे हैं और जो आगाज कर रहे हैं, इफ्तिताह कर रहे हैं इस चीज का, उनको अगर इस्लाम का पता होता और इस्लाम में एक हकीकी रिश्ता है, एक रिदात का रिश्ता है, अगर वो रिदात के रिश्ते से वाकिफ होते तो ये काम हरगिज न करते। आइए अब मैं आपको बताता हूं इस फितने की जो मैं बात कर रहा हूं, इसकी जो मैं तरदीद कर रहा हूं, इसके जो मैं मुजम्मत कर रहा हूं, उसकी वजह क्या है, रीजन क्या है। इस्लाम ने हमें हर एक चीज के बारे में इल्म दिया। अब देखिए कि रिदात क्या है कि कोई बच्चा या बच्ची किसी औरत का वो अगर दूध फीड कर ले तो अब होगा क्या कि वो उसकी मां बन जाएगी। उसको रिजाई मां का नाम दिया गया, रिजाई मां का नाम दे दिया गया। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा आपका दूध मुबारक किया, ठीक है। अब वो रिजाई मां बन गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शीमा जो थी वो रिजाई बहन बन गई। अब रिजाई बहन भाई मां का जो हुक्म है वो क्या है इस्लाम के अंदर? इस्लाम ने ये वाज़ेह तौर पर हमें बताया है कि अगर इस तरीके के साथ किसी औरत ने किसी बच्चे या बच्ची को दूध पिला दिया, हाँ उनका पहले जो भी रिश्ता था, अब वो क्या बन गया, वो बच्चा या बच्ची उसका बेटा या बेटी बन गए और वो उसकी मां बन गई। अब होगा क्या कि उनका रिश्ता जो है वो आपस में अब हो नहीं सकता। कैसे कि अब उसके अगर कोई और भी औलाद है, चाहे वो उसकी सगी है या जैसे भी है, अब वो जो औलाद है उनका और इस बच्चे या बच्ची का जिसने दूध पी लिया वो आपस में रिश्ता नहीं कर सकते। हुर्मत साबित होगी, हुर्मत रिदात साबित हो गई कि अब वो बच्चा या बच्ची जो है वो उसकी बाकी औलाद के साथ भी निकाह नहीं कर सकता। अब यहां तक इस मसले की समझ आ गई। अब देखिए कि जब ये हो जाएगा कि इस्लाम से हम हटते हुए नजर आएंगे, जब ये हम ब्लड, ये जो बैंक बन गया, मिल्क बैंक बन गया, अब अगर ये बच्चा या बच्ची, अब क्या पता किसने किसका दूध पिया है, किसका नहीं पिया। अब खुदा ना खास्ता कल को वही औरत जिसको उसने दूध फीड किया है, कल को बड़ा होकर उसके बच्चे या बच्ची से शादी करे तो ये हराम काम होगा कि नहीं होगा। अब अगर खुदा ना खास्ता वही औरत जिसने उसको दूध दिया है और उसने दूध पी लिया है, तो अब मुमकिन है कि कल को कोई ऐसा वक्त आए और वही औरत उसके निकाह में आ जाए, तो मुझे बताइए कि इस गुनाह में हम सब शामिल होंगे कि नहीं होंगे। अब वो जो अल्लाह और उसके रसूल ने हराम करार दिया है, अल्लाह और उसके रसूल ने
इस रिश्ते को मना करार दिया है कि यह रिश्ता नहीं हो सकता, ये रिजाई माँ बाप बन चुके हैं, रिजाई बहन भाई बन चुके हैं, इनकी आपस में शादी नहीं हो सकती। जब ये मामला इस्लाम ने हमें बता दिया तो ये कौन होते हैं इस तरह के मामलात में इंटरफेयर करने वाले, ये कौन होते हैं? अब देखिए कि अगर इस्लाम का पता होता, इस मसले का पता होता तो यकीनन ऐसा कदम ना उठाया जाता। बल्कि मैं ये कहता हूं कि ये जानबूझकर ये फितना फैलाने की कोशिश की गई ताकि उम्मत मुस्लिमा को मजीद एक फितने के अंदर जो है वो धकेल दिया जाए। पहले कम फितने हैं, ये सोशल मीडिया का फितना है, ये मामलात इस तरह के चल रहे हैं, ये मॉडर्निज्म है, ये जदीद साइंस है, टेक्नोलॉजी, ये हर एक चीज इसकी कमी थी कि अब ये भी आगे आने लगा। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इस चीज से जरा वाकिफ हो जाइए, इस चीज से जरा आगाह हो जाइए कि मुद्दा जो रिदात की जो हुक्म है इसको खत्म करने के लिए और शरीयत इस्लामिया का मजाक उड़ाने के लिए ऐसा काम किया गया है। इसलिए इसकी पुरजोर मजम्मत करनी चाहिए और इसको बाकायदा तौर पे इसको जो है वो कोर्ट के अंदर जो है वो लेकर जाना चाहिए मसला, और इसके खिलाफ जो है वो किया जाना चाहिए रिट, और इसको दोबारा से बंद होना चाहिए, ना कि इसको जो है वो दोबारा से जो है इसका इफ्तिताह हो, इसका आगाज हो, इसका इब्तिदा हो, ऐसा नहीं होना। बल्कि मेरे दोस्तों भाइयों, आप देखिए कि जब बंदा एक बस्ती जल रही है ना, कोई गुनाह कर रहा है और वो जल रहे हैं, और दूसरों को जलाया इसलिए जाता है, दूसरों को फंसाया इसलिए जाता है, तबाह बर्बाद इसलिए किया जाता है कि तुम्हारे सामने ये गुनाह होता रहा और तुम खामोश रहे, तुम्हारे सामने ये काम होता रहा और तुम खामोश रहे। इसके लिए तुम्हें भी जवाबदेह होना पड़ेगा, ना कि ये जो करने वाले हैं वही। अब आपको पता है, अब मैंने अपना फर्ज अदा किया, अब जहां तक ये मैसेज पहुंचेगा ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी आगाही दीजिए ताकि इस फितने से